জাগিরোডের প্রার্থী পীযূষ হাজরিকার হয়ে প্রচারে বিজেপির স্টার ক্যাম্পেনার পীযূষ হাজরিকার হয়ে প্রচারে বিজেপির জাতীয় সভাপতি নিতিন নবীন। সরাসরি নজর রাখবো সেখানে। कहा कि पिछले 10 वर्षों में असम किस प्रकार से विकास के साथ, विश्वास के साथ और अपनी विरासत को लेकर आगे बढ़ रहा है। हमें याद करना चाहिए 10 वर्ष पहले का समय, जब इसी असम की चर्चा हिंसा के लिए होती थी, इसी असम की चर्चा पलायन के लिए होती थी, इसी असम की चर्चा निवेश के लोग यहां से भाग रहे थे, उसकी चर्चा होती थी। लेकिन आज असम की चर्चा उसके नई संभावनाओं के लिए होती है, नई उम्मीदों के लिए होती है और असम की चर्चा विकास को नई उड़ान देने के लिए होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरी माता बहनें, मेरे युवा साथी आज असम को लगातार आगे बढ़ाने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रहे हैं और लगातार असम के वासियों का जो आशीर्वाद मिल रहा है, उसके कारण हम असम प्रदेश के विकास को लगातार गति दे पा रहे हैं। हमारे इसी असम की जनता का आत्मविश्वास क्यों नहीं बढ़ेगा? आज हर गरीब को घर का आवास बनने की योजना पे काम चल रहा है, महिलाओं का गैस कनेक्शन मिला है, प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से गरीबों का आशियाना बनाने का काम हुआ है और मुफ्त इलाज आयुष्मान योजना के माध्यम से गरीबों को इलाज करने के लिए सहायता राशि मिल रही है। तो हमारे आसाम के लोगों को कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी का वो प्यार और स्नेह मिल रहा है। कोई पहला ऐसा प्रधानमंत्री होगा जो प्रधानमंत्री बनने के बाद, मुझे जो जानकारी है, करीब 38 बार से अधिक नॉर्थ ईस्ट के कई प्रांतों में आ चुके हैं। पहले के प्रधानमंत्री 5 साल में एक बार भी अगर आ जाते थे तो लोगों को लगता था कि प्रधानमंत्री आ गए। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी केवल आते ही नहीं हैं, जब जब आते हैं असम की जनता को नई सौगात देते हैं, नई योजनाओं का तोहफा देते हैं। आज असम की जो स्थिति पर यहां पर लगातार कुछ लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है, तो मैं कहता हूं हमेशा कि अगर हम अब असम के लोगों को उसका हक दिलाने की लड़ाई लड़ते हैं तो उन्हें तुष्टीकरण लगता है। हम अगर असम के लोगों को उसके जमीन का हक दिलाने की बात करते हैं तो उनको तुष्टीकरण लगता है। हम असम के लोगों का घर बनाने की बात करते हैं तो उनको तुष्टीकरण लगता है। हम असम के लोगों के लिए विकास की नई योजना लाते हैं तो उनको तुष्टीकरण लगता है, क्योंकि कांग्रेसियों का हाथ घुसपैठियों के साथ है और भाजपा का विश्वास असम की जनता के साथ है। हम मानते हैं कि कांग्रेस के लोगों ने घुसपैठियों के माध्यम से इस असम प्रदेश को पलायन के दौर में मजबूर किया था। पूरे असम को चिकन नेक बनाकर असम में लगातार एक पूरे से बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए रास्ता खोल दिया था। मुझे गर्व है असम की जनता पर कि उन्होंने भाजपा की सरकार बनाई और आज इन घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखाने का काम भाजपा की सरकार कर रही है, आपकी सरकार कर रही है। मैं आज, लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कठोर फैसले लेती है, लेकिन अगर हमें देश की रक्षा के प्रति, देश की सुरक्षा के प्रति, देश की माता बहनों की सुरक्षा के लिए अगर कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं तो हम कठोर निर्णय लेंगे, क्योंकि हमें अपनी जनता के प्रति जवाबदेही है। लोग कहते हैं कि भाजपा कठोर है, तो हम कठोर हैं क्योंकि हमें अपनी माता बहनों की सुरक्षा चाहिए, हमें अपने युवाओं को रोजगार देना है, हमें अपने क्षेत्र के किसानों को संबल प्रदान करना है, हमें अपने राज्य में नए नए निवेश के अवसर उत्पन्न करने हैं। मैंने इसलिए इस बात को कहा कि आज जब कुछ लोग, वही राहुल गांधी जी जालीदार टोपी पहनकर घूमने में परहेज नहीं करते थे, लेकिन अब वो समय बदल गया है। अब असम के लोग उसकी अस्मिता के प्रतीक का कोई जो अपमान करे उसको सजा देने का काम करते हैं। आज ही से कुछ दिन पूर्व गणतंत्र दिवस का दिन था, मैं भी उस कार्यक्रम में उपस्थित था। राहुल बाबा को जब असम के प्रतीक चिन्ह सम्मान स्वरूप दिया गया
प्रतीक का गामोसा का जो गमछा दिया गया, वो गमछे को उन्होंने उतार कर अलग रख दिया। और यही असम के लोगों को जानना चाहिए कि जो व्यक्ति असम के उस गमछे का, उस संस्कार का, उस विरासत का अपमान करता है, पर मस्जिद जाने के पहले जालीदार टोपी पहनना नहीं भूलता, इस बात को याद रखना चाहिए। हम किसी भी हाल में ऐसे लोगों को माफ नहीं कर सकते हैं जो असम के प्रतीक के साथ, असम के सम्मान के साथ खेलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जिस प्रकार से एक वाक्य हमारे शब्दों में हमेशा रहता है माननीय प्रधानमंत्री जी के, कि जैसे ए फॉर एप्पल और ए फॉर असम होना चाहिए, उसी प्रकार से विकास की गाथा भी असम से शुरू होनी चाहिए। इस बात का प्रधानमंत्री जी हमेशा वकालत करते हैं। और ए से ही आत्मनिर्भर भारत होता है, और हम भारत के साथ साथ असम को भी आत्मनिर्भर असम बनाना चाहते हैं। और इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार निवेश भी ला रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ की माता बहनों को स्वावलंबी बनाने का, उनको अपने पैर पे खड़े होने का और खुद के रोजगार करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। ये मामूली परिवर्तन नहीं है मित्रों, इस परिवर्तन से ही हम विकसित असम के सपने को पूरा कर पाएंगे। आज के दिन जहां लगातार कांग्रेस की सरकारों ने पिछले जब 10 वर्ष पूर्व जब ये सरकारें चलती थी, तो हर इलाके में हिंसा की घटनाएं होती थी, हर आम आदमी तनाव में रहता था। मेरा असम आना 2009-10 से हो रहा है। दिलीप सैकिया जी हमारे उस समय युवा मोर्चा के अध्यक्ष हुआ करते थे। मैं उस समय असम का प्रभारी था। मुझे याद है 1962 के शहीदों को नमन करने के लिए इसी गुवाहाटी असम के प्रदेश में हम लोगों ने शहीद श्रद्धांजलि यात्रा निकाली थी, जो यात्रा गुवाहाटी से तवांग बोमला तक गई थी। वही 62 के शहीदों को नमन करने के लिए, जिन शहीदों को, इस असम को उस समय के प्रधानमंत्री जी ने इसलिए छोड़ दिया कि उनको लगता था कि असम के एक राज्य का टुकड़ा है, एक जमीन का टुकड़ा है। उन्होंने असम को इन शब्दों के साथ छोड़ा कि मेरी भावनाएं असम के लोगों के साथ हैं। लेकिन आज के देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरे लिए 140 करोड़ जनता मेरी ताकत है, मेरी ऊर्जा है, मेरा परिवार है। ये संवाद हमारे प्रधानमंत्री जी का है। लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री जी ने देश के 35 करोड़ की आबादी को चुनौती कहा, लायबिलिटी कहा। यह अंतर है नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व और कांग्रेस के नेतृत्व में। हम जब कहते हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व कंप्रोमाइज नेतृत्व है, तो उसके पीछे हमारे तर्क हैं। हमें याद होना चाहिए किस प्रकार से असम को और अरुणाचल के लोगों को छोड़ दिया गया था चाइना के उस युद्ध में। मैं खुद भी उस बॉर्डर पे गया था और मैंने देखा कि हमारे सैनिकों के साथ कैसा व्यवहार हुआ। मैं आपको एक बात और बताना